हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 5 फरवरी को जियोग्राफी यानी भूगोल का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए जियोग्राफी के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 5 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है जियोग्राफी का। जियोग्राफी का विषय कोड यहीं रहेगा 323 और ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। वहीं क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है झारखंड। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। बताना है कि इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है। तो देखिए एंथ्रासाइट ये कोयला है, सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया था कि एक लौह अयस्क नहीं है, तो एंथ्रासाइट नहीं है, क्योंकि ये कोयला का प्रकार है। आपको याद होना चाहिए सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट ही होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। यहाँ पर ये हेमेटाइट और यहाँ पर लिमोनाइट और मैग्नीटाइट ये सभी लौह अयस्क का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो आपको याद रखना है यह सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। बताना है कि कौन सा राज्य है जो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि झारखंड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्लास का लिंक भी दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ऊपर होगा, आप लोग यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर और क्लास का लिंक भी मिलेगा और लास्ट में हम बताएंगे अपने आप से कैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हुबली सूती केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है उदयपुर किस राज्य में है। उदयपुर किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है बैला नीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि संयुक्त जनजातीय विकास परियोजना का उल्लेख किस संदर्भ में है। तो ये हो जाएगा जनजातीय विकास के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर
पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कोशी पतन अवस्थित है। कोशी पतन अवस्थित है तो ये कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, कोलकाता पतन स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? देखिए पूछा गया है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो ये 1988 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1988 में प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यहाँ पर मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबंध पतन है? तो ये विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? बताना है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो ये लखनऊ नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? सड़क हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय आप जानते होंगे हाजीपुर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। बताना है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? 1947 में, 1911 में, 1921 में, 1935 में। तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई 1911 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। बताना है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो ये कानपुर को पोरबंदर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अतिसार। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बताना है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सतलुज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख लीजिए, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से आएगा पहला पेज और इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको जियोग्राफी का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की, और क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा इसी में। तो जैसे जियोग्राफी का देखना है तो इस पर क्लिक
क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये जियोग्राफी का है और ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया गया, बिहार बोर्ड के द्वारा एक सूचना जारी किया गया है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, यानी आधा घंटा पहले आपका एग्ज़ाम सेंटर बंद हो जाएगा। यानी 9:30 बजे से, आप लोग का तो एग्ज़ाम 9:30 बजे से नहीं है, सेकंड पाली में होगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पाली का समय यहाँ पर 2 बजे से है, तो 30 मिनट पूर्व यानी 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी आधा घंटा पहले ही आपका एग्ज़ाम सेंटर का गेट बंद हो जाएगा। तो आप लोग पहले जाइएगा 1 घंटा पहले। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि सेकंड पाली यानी द्वितीय पाली में 2 बजे से परीक्षा स्टार्ट होगा, जिसे 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति मिलेगा। उसके बाद जाइएगा तो अनुमति नहीं मिलेगा अंदर जाने का। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये जियोग्राफी का पेज खुला है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल आएगा और यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास के लिए इस पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल पर क्लास कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, अपडेट हो जाएगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर वापस चल। तो 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताना है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये मानवीय घटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये ए और बी दोनों घटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ये हो जाएगा टेलर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो एशिया हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में, करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है तो ये जलवायु हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा लाटविया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो ये हो जाएगा नोएस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो कौन है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर महमूद उल हक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो उच्च मानव वाला विकास देश नॉर्वे है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है रबी की फसल पैदा होती हैं तो शीत ऋतु में, और अभी शीत ऋतु का ही समय चल रहा है। रबी की फसल यानी बोई जाती हैं या पैदा होती हैं शीत ऋतु में ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है
लारेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, तो लौह एस के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित हैं, तो प्राथमिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल नहीं पूछा गया है ना, तो गेहूं हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो ये हो जाएगा व्यापार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, बताना है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है, तो चैनल टनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर एंड लाल सागर। करेक्ट आंसर सी होगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।